देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आज हम मौजूद हैं सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के रिश्तेदार मोहम्मद बंटी जी के पास और आपको बताते चलें कि इद्दत का जो समय है हिना साहब का वो समाप्त हो गया है। और ऐसे में क्या हिना साहब लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दी हैं या फिर क्या है आगे का प्रोग्राम, इसी को लेकर के बंटी जी से हम जानेंगे। कि बंटी जी ये बताइए कि क्या इद्दत का जो समय है हिना साहब का वो समाप्त हो गया है? हिना साहब क्या लोगों से मिल रही हैं या फिर कहाँ है, क्या है? देखिए, आपको तो पता ही होगा कि मेरे मामू जो थे शहाबुद्दीन साहब, उनका 1 मई को जी निधन हुआ था। जी जी ठीक है, 4 महीना 10 दिन का इद्दत होता है। जी जी तो आपको तो पता ही है कि इद्दत का समय ख़त्म हो गया है। जी जी ठीक है, अभी वो घर पे तो हम नहीं गए कभी, जी जी लेकिन सूत्रों से, दोस्तों से पता चला जी। कि अभी वो घर पे है। कुछ लोग कह रहे हैं कि है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है। जी जी ठीक है, अभी तो बहुत बीमार है। बीमार है। 15 साल से इलेक्शन जो पूरा कोशिश किया, ग्राउंड लेवल पर उन्होंने बहुत मेहनत जी किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमको लगता है कि जो चाहिए था, जी जी लोग क्या होता है ना कि जब तक आदमी हीरा को नहीं जी 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 रगड़ता है उसमें से चमक नहीं आती जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे नज़र से, और लोग भी हमारे कहते हैं, समाज भी कहता है कि अब वो चीज़ देखी जाती है जो शहाबुद्दीन साहब में थी, जी जी हिना मैडम। जी जी तो हम तो यही निवेदन सबसे कहेंगे कि सबको मौका दिया गया तो एक बार उनको भी दिया जाए बिल्कुल बिल्कुल। कि वो सिवान के लिए जो अधूरा काम है शहाबुद्दीन साहब का, वो पूरा कर सके। जी जी अभी तो इद्दत से बाहर निकल, लेकिन सेहत के मामले में अभी बहुत वो कमज़ोर हैं। आप लोग से सबसे निवेदन है कि दुआ कीजिए आप लोग कि वो सेहतमंद हो जाएं। अच्छे बंटी जी ये बताइए कि जैसे कि ओसामा साहब मान लीजिए कि इद्दत पे थी हिना साहब, तो ओसामा साहब तमाम लोगों से मिल रहे थे। बड़े बड़े वीआईपी, बड़े बड़े दिग्गज नेता भी आए, ददन पहलवान से लेकर के कई बड़े बहुत नाम है। तो ऐसे में ओसामा साहब की क्या प्लानिंग है? आप लोग तो मान लीजिए रिश्तेदार हैं और आप तो भाई भी उनके लगेंगे। बाबू का तो देखिए, कोई भी किसी भी इंसान के घर किसी का निधन होता है जी जी तो पूरा मामला चौक हो जाता है। चौक मतलब एकदम आदमी बिल्कुल बिल्कुल। स्टैटिक पोजीशन हाँ में आ जी जाता जी है। जी जी तो अभी वो कोई एक्टिविटी नहीं है ना। हमको कोई भी आ रहा है सबका सम्मान करना, कोई साहू माँ के प्यार से ही आ रहा है, उनके जो दिल में जो प्यार था उनके लिए आ रहा है। हम लोग सबके लिए आभारी हैं जो लोग घर तक आए। जी जी ठीक है, लेकिन जो शोक का लहर है वो थोड़ा दिन लगेगा ख़त्म होने में। इसलिए समय बाबू का, लगेगा। हाँ, बाबू का भी प्रतिक्रिया अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, बाबू भी आएंगे। ठीक है, लेकिन ये शोक का जो घड़ी है वो गुजर जाए। आप लोग दुआ कीजिए कि इतने दिनों से, हमको तो लग रहा है कि 15 साल हो गया, जी जी हर चीज़ मतलब सब स्टैटिक, उनका काम, कार्य, सोच, विज़न, सारा चीज़ मतलब ठप पड़ा हुआ जी है। जी जी तो सबसे कामना ये करते हैं कि सब कोई दुआ करे कि उनको भगवान उनको शक्ति दे, तो हर चीज़ दे कि वो अपने फादर का जो काम है वो पूरा कर सकें। अच्छा बंटी जी एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से लगातार चर्चा चल रही थी तेजस्वी यादव को लेकर के, लालू प्रसाद यादव को लेकर के, कि दिल्ली में रहते हुए तेजस्वी यादव नहीं आए, मीसा भारती ये लोग नहीं पहुंच सके थे, तो क्या वो नाराज़गी अभी भी है शहाबुद्दीन साहब के परिवार के अंदर या फिर वो नाराज़गी दूर हो चुकी है? देखिए, पॉलिटिक्स दो तरह की होती है, एक इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, एक आउटर पॉलिटिक्स होती है। आउटर पॉलिटिक्स उसे कहते हैं जो आप पार्टी वाइज लड़ते हैं। जब आपकी पार्टी आ जाती है, जीत जाती है, जब शपथ लेना होता है, तो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है जो कि मतलब लोग सीट के लिए अपने में लड़ाई जी करते जी हैं। तो लोगों का काम है उछालना, ये घर का बात है, घर में ही है अभी। जी जी अभी कोई, क्या पता उनके पास भी बहुत सारा दुविधा हो, तेजस्वी जी के पास, जी जी जो बता नहीं पा रहे हैं। उनके भी फादर जेल में थे। ठीक है, मेरे मामू भी जेल में गए। अब पार्टी जो पक्ष विपक्ष जो पार्टियों के साथ हुआ, अभी सेंट्रल में बीजेपी है, बीजेपी की सरकार थी, दिल्ली में पुलिस प्रशासन सब उन्हीं के हाथ में था। ये एक मिस्ट्री रह गया है। जब तक इसका खुलासा नहीं होगा, पता ये नहीं चलेगा कि इसमें इन्वॉल्व कौन है। तो इसमें किसी पे माने आरोप प्रति आरोप करना सही नहीं है, क्योंकि हमारे वो घर के लोग हैं, घर में होता है जो भी होता है। लेकिन जब तक प्रशासन या ये संविधान नहीं बताएगा कि सच्चाई क्या है, किसी पर आरोप लगाना ये बड़प्पन नहीं है। मतलब कि अभी भी आप लोगों के परिवार के लोगों को या मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के लोगों को ऐसा लग रहा है कि साजिशन उनकी हत्या की गई है? देखिए, एक चीज़ का, हाँ, तो हत्या तो हुई है। जी जो इंसान अगर तिहाड़ जेल से स्वस्थ आ रहे हैं, अपने हाथ में 2 बैग पकड़ के उतरे, चले, खुद जाकर लैब में वो चेकअप वेकअप कुछ होता है खुद कराए। मैं खुद वहाँ गया हुआ था, लेकिन असल में बचपन से मैंने यही देखा कि
शहाबुद्दीन साहब एम्स जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, चले आते हैं। किसी को ये अनुभव भी नहीं था कि ऐसा घटना होगा, कि इस बार वो वापस नहीं आए। नहीं आएंगे। हर आदमी सोचता था कि ठीक है, नॉर्मल गए हैं और चले आएंगे। हम भी लास्ट में पहुँचे जब इस दुनिया से वो चले गए। हमने वहाँ बहुत सारे मुश्किलों का सामना हम लोग को करना पड़ा, लेकिन एक चीज़ का हमें भी दुख है कि मात्र 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी पे लालू परिवार था, जिन्होंने पूरा ज़िंदगी त्याग दिया, जिन्होंने 2-2 बार थी सरकार बनाने में, हाँ, मुख्यमंत्री बनाने में पूरा अपना सहयोग किया, पूरा पावर लगा दिया। उस इंसान के लिए वो लोग नहीं आए। अब क्या है नहीं है वो लोग ही बताएंगे तो बेहतर समझ में आएगा, लेकिन हम लोग के दिल में थोड़ा न थोड़ा इस बात की कशिश है कि वो लोग मतलब वहाँ पे जो व्यवहार हुआ वो नहीं होना चाहिए था उनके साथ, क्योंकि पार्टी के वो बहुत ही मजबूत स्तंभ थे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तेजस्वी यादव वहीं थे, मीसा भारती भी वहीं थी, मनोज झा के हाथ में दिया गया था। आपने ऑडियो क्लिप भी सुना होगा, ऑडियो क्लिप में भी बोला गया कि मनोज झा से पूछ लीजिए जो डॉक्टर बोल रहे हैं। अब क्या हुआ, क्योंकि ये शख्सियत जो थे, जो ये कुदरती शख्सियत थे, ये भगवान ने एक अवतार भेजा था लोगों के लिए, तो जब कोई बड़ा सा कोई घटना होता है तो उसको मिस्ट्री में डाल दिया जाता है। आप इंग्लैंड के डायना को देख लीजिए, आज तक ओपन नहीं हुआ फाइल। जानने वाला, हाँ, जानने वाले सब कुछ जानते हैं कि कैसे हुआ है, लेकिन उसको मिस्ट्री में इसलिए डाल दिया गया कि अगर उसको खुलासा कर दिया जाएगा तो में भी हानि हो सकता है समाज को। इस वजह से हमको जहाँ तक लगता है इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा सियासत हुआ है, जिसका आज ना कल अगर पता भी चलता है तो लोग यही चाहेंगे कि ये छुपा रहे, जो अपर पोस्ट के लोग हैं। तो मतलब कि हिना साहब तो अगर दिल्ली चली गई हैं तो अब तो इद्दत का समय भी समाप्त हो गया है, तो क्या माना जाए कि हिना साहब जब आएंगी तो लोगों से या फिर अपने जो चाहने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे तो अब रूबरू होंगी? हिना साहब जब 4 महीना 10 दिन इद्दत में थी तो लोग तो अब व्याकुल हैं, क्योंकि गार्जियन में तो वही हैं। मेरा जो छोटा भाई है तो उनसे जो गार्जियन है वो तो मैडम ही हुई शहाबुद्दीन साहब के बाद। तो देखिए आगे का प्रोग्राम क्या है। कुछ लोग मतलब हम भी जाते हैं तो सुनते हैं कि पूरा दौरा करेंगे बिहार का। लोग भी जो वरिष्ठ लोग हैं सारे लोग मिलने के लिए बेताब हैं कि आगे का क्या रणनीति होगा। तो आने दीजिए उनको, उसके बाद सारा चीज़ खुलासा हो जाएगा। जो भी करेंगे लोगों के बेहतर के लिए ही करेंगे, हमको जहाँ अच्छा, तक बिहार का जो दौरा होगा इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या बिहार की राजनीति करने का उन्होंने अब मन बना लिया है, या फिर एक अपनी पार्टी बनाने का मन बना लिया है? क्या कुछ बिहार के दौरे का मकसद क्या माना जाए? शहाबुद्दीन साहब एक बात बोलते थे कि जहाँ हम हैं, जहाँ पहले थे वहीं आगे भी रहेंगे। तो हमको यहाँ जहाँ तक लग रहा है कि उनके दिलों में यही है। हमको लगता है जो अपने प्रिंसिपल से अगर कंप्रोमाइज़ कर लिया, जो अपने अस्तित्व से कंप्रोमाइज़ कर लिया, वो इंसान किसी का नहीं होता है। ठीक है, तो दौरा भी करेंगी तो हमको लगता है कि पार्टी के लिए करेंगी। आगे का क्या रणनीति होता है, क्या सोच होता है, क्योंकि बदलाव भी ज़रूरी है। बदलाव के बिना ये कुछ रहता ही नहीं है अस्तित्व में। अब उनका क्या होगा वो तो दौरा के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पार्टी को जिस दम खम से उन्होंने मजबूत किया है हमारा, क्योंकि इतना सारा घटना होने के बाद भी आज तक उनके शब्द से मुंह से एक शब्द नहीं उफ निकला। तो इसका मतलब हमको लगता है कि वो पार्टी के लिए आज भी ईमानदार हैं, कल भी रहेंगी। चर्चा जिस तरह से चल रही है, आक्रोश भी देखा गया कार्यकर्ताओं में। कुछ कार्यकर्ता चाहते भी हैं कि नहीं, अब आप आरजेडी से अलग हो जाइए, क्योंकि जो व्यक्ति दिन रात एक होकर के पार्टी को सींचने का काम किए थे, उनके लिए दिल्ली में रह करके वो लोग मिलने के लिए नहीं आए तेजस्वी यादव जी। तो ऐसे में क्या माना जाए कि अगर ये लोग पार्टी से अलग हटकर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आरजेडी को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो बिहार में नुकसान तो अभी हो ही गया। अगर खुलासा मैडम नहीं करेंगी कि क्या बात है, मैडम अगर खुल के नहीं बोलेंगी तो सारे लोग के दिलों में तो दुख है ही। अगर मैडम वो जो जख्म है उसके भरपाई मैडम के ही क्रीम से हो सकता है, और कोई कर नहीं सकता है। ठीक है, जब रही बात तेजस्वी यादव या लालू परिवार के, तो लालू परिवार के लोग भी बहुत सफ़र किए हैं। ये 2016 के बाद जो भी पार्टी जो हमारे अगेंस्ट की पार्टी है, जो कॉन्स्पिरेसी करी, शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद लालू यादव भी जेल चले गए। रांची में उनको भी बहुत सारा सामना करना पड़ा। उनके बेटे को उनसे मिलने नहीं दिया जाता था, उनके बेटियों को, उनके रिश्तेदारों को मिलने नहीं दिया जाता था। अब इसमें किसका षड्यंत्र है? जिस परिवार का लोग खुद सफ़र कर रहा है, खुद मुसीबत झेल रहा है, तो उस पर हम उंगली तो उठा नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि सफ़र वो भी किए, परेशानी वो भी झेले, परेशानी हम भी झेले, काहे कि हम लोग एक ही परिवार के थे। तो पता तो तब चलेगा जब खुलासा होगा, या तेजस्वी यादव तो खुद अपने मुँह से बोले, उनके परिवार खुद बोले। हम अपने से बोल के खुद हम क्यों गलत साबित हों? क्योंकि सम्मान अगर हमारे मामू जान या मेरे शहाबुद्दीन साहब
जो पूर्व में एमपी थे वो दिए हैं, तो हम लोग का भी कर्तव्य है कि उस परिवार को, उस पार्टी को सम्मान दिया जाए। जी जी बिल्कुल। ठीक है, यही मेरा कहना है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जो राजनीति की बागडोर होगी, अब तो शहाबुद्दीन साहब तो रहे नहीं, तो क्या माना जाए कि ओपन जो राजनीति होगी वो हिना साहब करेंगी या ओसामा साहब करेंगे, या दोनों फिर मिल करके करेंगे? दोनों मिल के करेंगे। दोनों लोग मिल कर हाँ, करेंगे। इनका युवा जोश है और उनके पास एक्सपीरियंस है 15 साल का। जी जी। ठीक है, और जब दोनों मिलेगा तो रंग लेके आएगा वो, हमको जहाँ तक लगता है। अच्छा, राज्यसभा भेजने की भी बात होती है, कई तरह के चीज़ें होते हैं, तो इसको क्या माना जाए कि क्या इसके लिए आरजेडी इस परिवार के लिए आगे आएगा? सोर्सेस से हमेशा पता चलता था पहले कि उधर से ऑफर होता था, आप भी सुने होंगे कि आरजेडी, हाँ इग्नोर कर देते हैं कि हमको बैक डोर से नहीं आना है। लेकिन अभी सबका ये उद्देश्य है, सबका ये कहना है, चाहे वो किसी जाति धर्म किसी पार्टी का हो, कि जितना उन्होंने योगदान इस पार्टी को दिया है उनको राज्यसभा जरूर भेजना चाहिए। अगर पार्टी नहीं भेजती है तो ये एकदम प्रूव्ड हो जाएगा कि जिसने पूरा ज़िंदगी अपना त्याग दे दिया, योगदान दिया, वो पार्टी इनके लिए खड़ी नहीं रही। और हमको लगता है कि अगर राज्यसभा इस बार नहीं भेजा गया तो आने वाले दिन में मतलब पार्टी पे लोग भरोसा करना बंद कर देगा। इधर तो अब मान लीजिए कि इधर से निकलने के बाद अब शादी विवाह का भी मामला है, जिसको लेकर के अब थोड़ा सा उसमें भी वो लोग उलझन में या फिर परेशान व्यस्त रहेंगे। शादी को लेके तो मेरे मामू बहुत खुश थे। ज़िंदगी में आप जो भी पाते हैं, लोग दो चीज़ में बहुत खुश होते हैं, एक नया घर बनाने में या एक घर में एक नई शादी होती है तब। वो बहुत खुश थे। और आपने सुना भी होगा अब्दुल बारिक सिद्दीकी के ट्वीट से कि वो जब बाहर आए थे 4 दिन के 3 दिन के लिए, तो उन्होंने कॉल भी किया था दूसरे के नंबर से, और बहुत वो तो पहचान नहीं पाए थे। तो मेरे मामू बोले कि हम शहाबुद्दीन बोल रहे हैं, शहाबुद्दीन। तो वो बोले कि अच्छा हाँ, तो क्या हाल चाल है, बात तो बड़े खुश थे कि शादी में आएंगे तो आपसे बैठ के बात होगी। ठीक है, तो उनका सपना था कि हम बेटी के शादी में शरीक हों, अपने लोगों से मिलें, और मतलब बहुत खुश थे। लेकिन अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता है, जिसको आना है एक दिन जाना है। लेकिन यही है कि कुछ लोग बेटाइम चले जाते हैं, है ना। कुछ एक होता नहीं है कि कोई इंसान जवानी में मर जाता है तो बड़ा अफसोस होता है। कुछ लोग होते हैं जो बूढ़े होके चले जाते हैं तो होता है कि चलिए मतलब संपन्न जिंदगी ये जिए। ठीक है, तो वही एमपी साहब जिस समय से पहले उनकी चले गए तो उससे करता लोग कितना, आप देखिए कितना हम लोग को नुकसान हुआ सिवान को। उनका सपना कितना विजन कितना लंबा था, पढ़ाई को लेके, शिक्षा को लेके, शहर को लेके। वो पैरेलल शहर बनाना चाहते थे सिवान का, कि एक पैरेलल शहर बने, कि सिवान में भीड़ नहीं हो, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो। वहाँ पे आपका केंद्रीय विद्यालय था, केंद्रीय विद्यालय कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय, ये नहीं बनता, जा रहा था गोपालगंज बनने, मेरे मामू खींच के यहाँ पे लेके आए। हर चीज़, लड़कियों का कॉलेज नहीं हुआ करता था, इस्लामिया कॉलेज का हाल बहुत दर्दनाक हुआ करता था, फंडिंग कराए। अब लोग हैं, सारी चीज़ें, इंडोर स्टेडियम हो गए, बहुत सारी चीज़ें, गिनती कम पड़ जाएगा हमारे ख्याल से। अब लोग भूल जाते हैं हम। अच्छा, एक बात आपसे ज़रूर कहना है, शहाबुद्दीन साहब या कोई नेता किसी पार्टी का कोई भी काम कराता है वो अपने पैसे से नहीं कराता है, वो जनता के ही पैसे से कराता है। लोग अपने टशन में, लोग अपने दुश्मनी में उस काम को छोड़ देते हैं, उसको ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। टाउन हॉल देख लीजिए, जिप्सी कैफ़े देख लीजिए, शहाबुद्दीन साहब का कोई भी बनवाए, ये सरकार की चीज़ बनवाए, उसको कम से कम मेंटेन रखना चाहिए कि उसका फायदा सीधे सीधे अपने क्षेत्र की जनता को मिले। मेरे मामू तो अपने घर से नहीं ना बनवाए थे, आपने चुना, सरकार ने पैसा दिया। तो हो सकता है आज हम नेता हैं, हमने बनवा दिया, कल कोई दूसरा आ सकता है, आप आ सकते हैं, कोई आ सकता है। अगर आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कि आप समाज के, पब्लिक के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा ये मानना है। पर आप भी कभी, आपको भगवान अवसर देंगे, आप बना के जाएंगे तो आपके एंटी वाले को तो कभी ये सोचना ही नहीं चाहिए कि उनके बनाए हुए कार्य को रोक देना चाहिए या बर्बाद कर देना चाहिए। अगर ऐसा किसी का सोच है तो समझिए कि वो पब्लिक के हित में है, ये नहीं था कभी। तो विकास रुक जाएगा और रुक ही गया। अपने मुंह से भी बोले थे कि मेरा तो सारा किया हुआ रुक गया 10 साल, 12 साल, 15 साल में। क्या नहीं, वो तो सोचे थे कि यहाँ पे एक डीम्ड यूनिवर्सिटी रहेगा। तो अब जो ये बताइए कि शहाबुद्दीन साहब का जो सपना था, ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना था, स्मार्ट सिटी बनाने का सपना था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तमाम तरह की ये बातें थी जो भागलपुर से निकल करके भी आए थे। तो इन सपनों को अब साकार कौन करेगा? मैडम करेंगे, हिना साहब करेंगे। उनको एक अवसर मिलना चाहिए। सबको अवसर दिया गया, उनको भी अवसर मिलना चाहिए एक बार।
और अवसर लोग देते हैं, लेकिन ऐसा प्रोपेगेंडा बना के उस चीज़ से उनको मतलब महरूम कर दिया जाता है, और जो कुछ नहीं करता उसको जिता दिया जाता है। अब बताइए, अभी जो करंट में MP बने हुए हैं वो बोलते थे कि हम जीतेंगे तो पाकिस्तान भेज देंगे, हैं? भेज दिए का? ये बताइए, इसका मतलब वो लोगों को ठग रहे हैं। यही 4 साल 6 महीना फिर गुजरेगा तो फिर आएंगे तो बोलेंगे फिर पाकिस्तान भेज देंगे, हैं? तो इसलिए क्या क्या वो लोग बोलता है, कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम तो ये मानते हैं कि जिसका कलर चेंज होता रहता है उसका अस्तित्व भी चेंज होता रहता है। अब ऐसे आदमी को पावर पैसा नहीं देना चाहिए। चलिए, बिल्कुल आपने देखा कि बंटी जी थे और मोहम्मद शहाबुद्दीन जो अब हमारे बीच नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, उनके भगिने माने नहीं जाएंगे हैं। तो ऐसे में हम इनसे बातचीत किए कि क्या उनके परिवार के लोग, मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के लोग क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत दिनों से लोगों को भी इंतज़ार है। इद्दत का समय समाप्त हो गया और शहाबुद्दीन साहब की जब मौत हुई, निधन हुई, आज भी वो साजिश है, वो बिल्कुल एक कन्फ्यूजन है कि आखिरकार उनकी हत्या हुई या फिर मौत हुई या निधन हुआ। कई तरह की चीज़ें समर्थक लगातार कहते हैं कि हत्या हुई है उनकी, तो तमाम तरह की चीज़ें हैं और इसको लेकर के इद्दत का समय समाप्त हो गया है। अब हिना साहब के बयान का इंतज़ार है कि मीडिया के सामने कब आकर के बयान देती हैं कि क्या वो RJD में बनी रहेंगी या फिर जो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जो सपना है उसे अब किस तरीके से वो पूरा करेंगी। तमाम तरह की जो बातें हैं उसके लिए लोगों को इंतज़ार है। देखना यह होगा कि हिना साहब कब आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने लोगों को बताती हैं कि आगे की जो रणनीति है उनकी क्या कुछ होने जा रही है। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।